हेलो एवरीवन। कंप्लीट इंडियन पॉलिटी इस सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं यूपीएससी और स्टेट पीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए, और इसमें प्रीलिम्स और मेंस का कवरेज दोनों ही हो रहा है। तो आज का टॉपिक है सेक्युलरिज्म, और इसको दो पार्ट में हम कवर करेंगे। आज इसका पार्ट 1 है। तो सेक्युलरिज्म, सबसे पहले जानते हैं कि सेक्युलरिज्म है क्या। सेक्युलरिज्म इज़ ए डॉक्ट्रिन दैट अपोजेस, ये एक ऐसी डॉक्ट्रिन है जो अपोज करती है, जो विरोध करती है किस चीज़ का, इंटर रिलीजियस डोमिनेशन और इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। इंटर रिलीजियस डोमिनेशन का मतलब है जैसे कोई सोसाइटी है या नेशन है जहाँ पर रिलीजियस डाइवर्सिटी है, एक से ज़्यादा रिलीजन के लोग साथ में रह रहे हैं, तो वहाँ पर कोई एक रिलीजन दूसरे रिलीजन पर हावी ना हो पाए, कोई एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के राइट्स उनको वॉयलेट ना कर पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आज के समय में इंटर रिलीजियस डोमिनेशन कहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे अगर हम देखें सऊदी अरेबिया, तो वहाँ पर जो नॉन मुस्लिम हैं उनके पास कोई भी रिलीजियस राइट्स एज सच है नहीं, तो वहाँ पर एक तरीके से इंटर रिलीजियस डोमिनेशन हमें देखने को मिलता है। और इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन क्या है, जैसे पुराने समय में इंडिया में जो कास्ट सिस्टम था, जहाँ पर जो शूद्र कैटेगरी, जो 4 वर्ड में शूद्र थे, वो वेद को स्टडी नहीं कर सकते थे, कोई भी पॉलिटिकल ऑफिस उनको ऑक्यूपाई नहीं कर सकते थे, तो एक तरीके से उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था। इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन का मतलब है किसी एक रिलीजन के अंदर अगर कई ग्रुप्स हैं तो कोई एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के राइट्स को वॉयलेट कर रहा हो, तो उस सिचुएशन को कहते हैं इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन। और सेक्युलरिज्म डॉक्ट्रिन है वो इन दोनों ही चीज़ को अपोज करता है, क्योंकि हिस्ट्री में हमने इस तरीके के बहुत सारे इंस्टेंसेस देखे हैं। तो जब इंडिया डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हुआ तो वो इस तरीके के डोमिनेशंस को ख़त्म करना चाहता था, तो हमने सेक्युलरिज्म अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपनी पॉलिटी में इसको इनकॉर्पोरेट किया। तो सेक्युलरिज्म पॉजिटिवली एक तरीके से बोला जाए तो इट प्रमोट्स फ्रीडम एंड इक्वालिटी विद इन रिलीजन्स एंड बिटवीन रिलीजन्स। तो एक रिलीजन के अंदर भी ये फ्रीडम और इक्वालिटी को प्रमोट करता है, और कई सारे रिलीजन अगर को एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनके बीच भी वो फ्रीडम और इक्वालिटी इसको प्रमोट करता है। अब एक सेक्युलर स्टेट क्या होता है। सेक्युलर स्टेट को हम बोल सकते हैं अ स्टेट कमिटेड टू द आइडियल ऑफ सेक्युलरिज्म इज कॉल्ड ए सेक्युलर स्टेट। एक ऐसा स्टेट, एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि सेक्युलरिज्म के आइडियल इसके प्रति कमिटेड हो, वो एक सेक्युलर स्टेट होता है। एग्जाम्पल, आज के समय में अगर इंडिया को देखा जाए आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इंडिया एक सेक्युलर स्टेट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोवाइडेड है, और ये हमारी पॉलिटी में भी लगातार दिखा है हमारे डिसीजंस में। देन व्हाट इज़ ए सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट की क्या फीचर्स होती हैं। पहली बात, इट मस्ट नॉट बी थियोक्रेटिक। एक सेक्युलर स्टेट थियोक्रेटिक नहीं होना चाहिए। थियोक्रेटिक ना होने का मतलब है, थियोक्रेटिक स्टेट वो होता है विच इज़ रन बाय हेड्स ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन, जो कि किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन के जो हेड होते हैं वो अगर किसी स्टेट को, गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं, जैसे अगर चर्च में पोप हुए या हिंदुइज्म में पुरोहित, ये लोग अगर रिलीजन स्टेट को रन कर रहे हैं तो वो स्टेट हुआ थियोक्रेटिक। सेकुलर स्टेट थियोक्रेटिक नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे कि पेपल स्टेट्स ऑफ यूरोप मेडिवल टाइम्स में ये थियोक्रेटिक थे, या फिर आज के समय में जो तालिबान कंट्रोल्ड स्टेट है प्रेजेंट टाइम्स में, ये थियोक्रेटिक कहा जा सकता है। तो सेकुलर स्टेट इट मस्ट नॉट बी थियोक्रेटिक। स्टेट शुड नॉट हैव एनी फॉर्मल लीगल अलायंस विद एनी रिलीजन। स्टेट का कोई अलायंस नहीं होना चाहिए, लीगल अलायंस टाइप का रिलीजन के साथ नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे कि टुडे पाकिस्तान को देखा जाए, इट हैज़ एन ऑफिशियल स्टेट रिलीजन। पाकिस्तान का एक ऑफिशियल स्टेट रिलीजन है सुन्नी इस्लाम। और तीसरी चीज़, a secular state must be committed to the principles and goals which are derived from non-religious sources। secular state ऐसे principles और goals की तरफ committed होना चाहिए जो कि purely religious ना हो, उनके जो source हैं वो non-religious भी हों। These ends should include, जैसे peace हो गया, religious freedom, इन सब ideals की तरफ वो committed हो। अब दो तरीके के सेकुलरिज्म के मॉडल हमें देखने को मिलते हैं। पहला मॉडल है वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म,
इट इज़ इंस्पायर्ड बाय अमेरिकन मॉडल। और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। यहाँ पर रिलीजन और स्टेट दोनों ही अलग एंटिटीज माने जाते हैं और दोनों ही म्यूचुअल एक्सक्लूजन के प्रिंसिपल के तहत एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि रिलीजन स्टेट के द स्टेट विल नॉट इंटरवीन इन अफेयर्स ऑफ रिलीजन एंड रिलीजन विल नॉट इंटरवीन इन अफेयर्स ऑफ स्टेट। स्टेट रिलीजन के अफेयर्स में इंटरवीन नहीं करेगा और रिलीजन स्टेट के अफेयर्स में इंटरवीन नहीं करेगा। दोनों को एग्जिस्ट करेंगे बट दे विल नॉट इंटरवीन इन द अफेयर्स ऑफ ईच अदर। Example, it cannot give financial support to educational institutions run by religious communities। तो वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म में स्टेट रिलीजियस कम्युनिटीज़ के द्वारा अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रन किए जा रहे हैं तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर सकता, बिकॉज रिलीजन और स्टेट एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूडेड है। दूसरी बात, स्टेट कैनॉट हिंडर द एक्टिविटीज़ ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज़ एज लॉन्ग एज दे आर विद इन द ब्रॉड लिमिट सेट बाय लॉ ऑफ द लैंड। स्टेट रिलीजियस एक्टिविटीज़ को भी हिंडर नहीं कर सकता अगर वो जो उस कंट्री के लॉ हैं उनके अंतर्गत वो काम कर रहे हैं, तो बिकॉज दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूडेड फ्रॉम ईच अदर। एग्जाम्पल, इफ ए पर्टिकुलर रिलीजन फॉरबिड्स द एंट्री ऑफ सम ऑफ इट्स मेंबर इन द सैंक्टम ऑफ इट्स टेम्पल, स्टेट कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो अगर कोई पार्टिकुलर रिलीजन अपने कुछ मेंबर्स की एंट्री टेम्पल या कोई रिलीजियस स्थान है वहाँ पर बैन करता है, फॉरबिड करता है, तो स्टेट इस बारे में कुछ नहीं कर सकता है। वाई? बिकॉज दे आर बाउंडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। स्टेट यहाँ पर रिलीजियस एक्टिविटीज़ क्योंकि ये मैटर हुआ रिलीजन का, तो स्टेट यहाँ पर इंटरवीन नहीं करेगा एज लॉन्ग एज इट इज़ विद इन द लिमिट्स सेट बाय द लॉ ऑफ लैंड। ठीक है। देन दिस मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म हैज़ नो प्लेस फॉर स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म। तो इस मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म में स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म का कोई प्लेस नहीं है, बिकॉज स्टेट कांट इंटरवीन इन द अफेयर्स ऑफ रिलीजन। तो वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म में आपको म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ये जो इंपॉर्टेंट टर्म है इसे याद रखना है, बिकॉज स्टेट और रिलीजन एक दूसरे से अलग हैं एकदम। यहाँ पर इंडिविजुअल राइट्स पर फोकस किया जाता है और कम्युनिटी बेस्ड राइट्स जो कि रिलीजन बेस्ड हों उन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। देन दूसरा मॉडल है इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। तो ये क्या है? मोस्ट जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ था, ये स्टोरीज नहीं सोसाइटीज़ हैं, दे वो मार्क्ड बाई ग्रेट डील ऑफ रिलीजियस होमोजेनिटी। तो ज़्यादातर वेस्टर्न सोसाइटीज़ थी वहाँ पर रिलीजियस होमोजेनिटी देखने को मिला है, एक ही पर्टिकुलर रिलीजन के लोग वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे थे, तो वहाँ पर कोई भी रिलीजियस डाइवर्सिटी नहीं थी वेस्टर्न सोसाइटीज़ में। तो उन्होंने क्या फोकस किया? मोस्टली इंट्रा रिलीजियस जो डोमिनियन था उसे उस पर ही फोकस किया, इंटर रिलीजियस डोमिनियन इस पर नहीं किया। बट इंडिया की अगर बात करें तो इंडियन सेकुलरिज्म डज नॉट फोकस ओनली ऑन चर्च स्टेट सेपरेशन। इंडियन सेपरेशन सिर्फ और सिर्फ रिलीजन और स्टेट सेपरेशन इस पर फोकस नहीं करता जैसे कि वेस्टर्न मॉडल सेकुलरिज्म में हमने देखा। यहाँ पर क्योंकि इंडिया में इंटर रिलीजियस इक्वालिटी भी उतनी ही क्रूशियल है, इंडिया एक रिलीजियस डाइवर्स नेशन है, तो अगर मल्टीपल रिलीजन्स एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इंटर रिलीजियस इक्वालिटी, सारे रिलीजन्स के बीच आपस में एक इक्वालिटी हो, फ्रीडम हो, उस बारे में भी इंडियन सेकुलरिज्म में ध्यान दिया गया है। इंडियन सेकुलरिज्म इज कंपैटिबल विद द आइडिया ऑफ स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म्स। तो वेस्टर्न मॉडल सेकुलरिज्म में हमने देखा कि स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म्स वहाँ पर कंपैटिबल नहीं है, बट इंडियन सेकुलरिज्म में स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म्स हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि हमने देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 में बहुत सारे लॉज इनैक्ट किए गए हैं अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। अभी रिसेंटली ट्रिपल तलाक एक्ट भी आया, इसको बोला जाता है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज एक्ट 2019। तो इंडियन सेकुलरिज्म में स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म्स हो सकते हैं, जबकि वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म में ऐसा नहीं हो सकता है। दस नॉट कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन बट ए प्रिंसिपल डिस्टेंस बिटवीन बोथ। तो यहाँ पर इंडियन सेकुलरिज्म के मॉडल में कोई कंप्लीट सेपरेशन नहीं है स्टेट और रिलीजन में, यहाँ पर एक प्रिंसिपल डिस्टेंस है स्टेट और रिलीजन के बीच। स्टेट एक डिस्टेंस में रहकर रिलीजन में इंटरवीन कर सकता है जब समय समय पर उसे लगे कि यहाँ पर कोई इनजस्टिस हो रहा है या फिर किसी रिलीजियस प्रैक्टिसेस की वजह से इंटर रिलीजियस डोमिनेशन या इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन ऐसी कोई बात बन रही है, तो वहाँ पर स्टेट इंटरवीन भी कर सकता है। देन इंडियन सेकुलरिज्म प्रोटेक्ट्स रिलीजियस राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। इंडियन सेकुलरिज्म में
रिलीजियस राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ को स्पेशल प्रोटेक्शन इसकी भी बात कही गई। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स ऑल रिलीजियस माइनॉरिटीज द राइट टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर स्पेशल राइट्स टू माइनॉरिटीज़, कम्युनिटी बेस्ड राइट्स, ये आइडिया भी इंडियन सेकुलरिज्म में कंपैटिबल है, जबकि वेस्टर्न सेकुलरिज्म में ये आइडिया कंपैटिबल नहीं है। अब व्हाट आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू व्हाट ही सेड ऑन सेकुलरिज्म, ये हम देखते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू के अकॉर्डिंग सेकुलरिज्म का मतलब है, इंडियन सेकुलरिज्म का मतलब है इक्वल प्रोटेक्शन बाय द स्टेट टू ऑल रिलीजन्स। तो यहाँ पर स्टेट रिलीजन से म्यूचुअली एक्सक्लूडेड नहीं है, बल्कि स्टेट सारे रिलीजन्स को इक्वली प्रोटेक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं किसी एक रिलीजन की तरफ वो टिल्टेड है, वो सारे रिलीजन को एक तरीके से देख रहा है, सर्वधर्म समभाव, ठीक है। तो सारे रिलीजन को एक तरीके से देख रहा है और सभी को इक्वली प्रोटेक्ट कर रहा है। दिस इज द आइडिया ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू। Then secular state is one that protects all religions but does not favor one at the expense of others and does not itself adopt any religion as the state religion। तो जवाहरलाल नेहरू के अकॉर्डिंग सेकुलर स्टेट एक ऐसा स्टेट है जो कि सारे रिलीजन को प्रोटेक्ट करता है इक्वली और किसी एक रिलीजन को फेवर नहीं करता है और ना ही स्टेट रिलीजन के तौर पर किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट करता है। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू। अब इंडियन सेकुलरिज्म की कुछ क्रिटिसिज्म्स भी हैं, कुछ लोग बोलते हैं, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि पहली बात इसे बोला जाता है कि इंडियन सेकुलरिज्म इज़ एंटी रिलीजियस। इसमें आर्ग्यूमेंट्स क्या दिए जाते हैं कि सेकुलरिज्म एंटी रिलीजियस होता है और सेकुलरिज्म जो है वो रिलीजियस आइडेंटिटी इसको थ्रेटन करता है। लेकिन ऐसा अगर हम इंडियन सेकुलरिज्म को अच्छे से देखें तो हमें पता चलता है कि ये इंडियन सेकुलरिज्म एंटी रिलीजियस नहीं है। इट ओनली अपोजेज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजियस डोमिनेशन। अगर कोई रिलीजियस डोमिनेशन हो रहा है सिर्फ उसी को अपोज करता है, ऐसा नहीं कि ये रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है। अगर इंटर रिलीजियस कोई डोमिनेशन हो रहा है, कोई इनजस्टिस हो रहा है, जैसे कि रिसेंटली अगर ट्रिपल तलाक वाले केस में देखा गया या कास्ट सिस्टम हो गया, तो उन सारे में मैटर्स में अगर स्टेट इंटरवीन कर रहा है, इसलिए इंटरवीन कर रहा है बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कमिटेड टू द आइडिया ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो इन सारे आइडियल्स को अपहोल्ड करने के लिए स्टेट ये रिफॉर्म्स लेके आया है। इट इज नॉट बेसिकली एंटी रिलीजियस। देन सेकुलरिज्म प्रमोट्स रिलीजियस फ्रीडम एंड इक्वालिटी, thus it protects religious identity rather than threaten it. It only undermines some form of religious identity, dogmatic, violent, hatred to other religion and fanatical। तो सेकुलरिज्म एंटी रिलीजन नहीं है, सेकुलरिज्म बल्कि इंडिया का जो है वो रिलीजियस फ्रीडम और इक्वालिटी को प्रमोट करता है। तो ये रिलीजियस आइडेंटिटी को थ्रेटन नहीं करता बल्कि उसे और प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि रिलीजियस फ्रीडम मिलना है। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 25, 26, जहाँ पर आप अपने बिलीव्स को प्रोफेस कर सकते हैं, आपको फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, कम्युनिटी बेस्ड प्रैक्टिसेस हैं रिलीजन्स की, उनको भी फ्रीडम मिली है। तो रिलीजियस आइडेंटिटी को वो एक प्रोटेक्ट करता है। लेकिन हाँ, कुछ फॉर्म ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी को वो अंडरमाइन भी करता है, उसको कमज़ोर भी करता है। अगर कोई डॉगमेटिक है, वायलेंट अगर कोई रिलीजियस आइडेंटिटी टाइप की है, अगर कोई ऐसी रिलीजियस आइडेंटिटी है जो कि बेस्ड है ऑन हेट्रेड टू अदर रिलीजन, तो बेसिकली इंडियन सेकुलरिज्म इन सारी रिलीजियस आइडियाज़ आइडेंटिटी इसको ज़रूर कमज़ोर करने का प्रयास करता है। दूसरी बात बोला जाता है दैट इट इज़ अ वेस्टर्न इम्पोर्ट। ये वेस्ट का इम्पोर्ट है इंडिया में। सेकुलरिज्म इज अ वेस्टर्न आइडिया, इट इज़ नॉट सूटेड टू द इंडियन कंडीशंस, ऐसा आर्गूमेंट दिया जाता है। बट इंडियन सेकुलरिज्म को अगर हम देखें तो इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सेकुलरिज्म, और ये इंडियन कंडीशंस के बेस्ड बनाया गया है, ठीक है। क्योंकि इंडिया की जो कंडीशंस थी वो कास्ट हायरार्कीज देखी गई थी, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, तो उसके बेसिस पर इंडियन सेकुलरिज्म को यहाँ के हिसाब से बनाया गया एंड इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सेकुलरिज्म। तीसरी बात बोला जाता है कि ये माइनॉरिटिज्म इसको प्रमोट करता है। आर्ग्यूमेंट क्या दिया जाता है द इंडियन सेकुलरिज्म इट प्रमोट्स माइनॉरिटिज्म, स्पेशल राइट्स, फेवर, प्रिविलेजेस ये माइनॉरिटीज़ को दिए जाते हैं, ठीक है। बट इन ए डेमोक्रेसी मेजॉरिटी इज़ ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ देयर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। अगर डेमोक्रेसी देखा जाए तो वो मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है, तो मेजॉरिटी तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, तो प्रोटेक्शन किसे देने की ज़रूरत है? प्रोटेक्शन ऑलरेडी माइनॉरिटी को देने की ज़रूरत है।
सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटी राइट्स इन केस मेजॉरिटी और स्टेट ट्राइज टू वायलेट इट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है इन केस मेजॉरिटी और इन स्टेट अगर उनको वायलेट करने का प्रयास करते हैं, तो उस बेसिस पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी को राइट्स दिए गए हैं कि या मेजॉरिटी या फिर स्टेट उन्हें वायलेट ना कर सके। दे आर नॉट स्पेशल प्रिविलेजेस बट ओनली टू प्रमोट इंटर रिलीजियस इक्वालिटी। ये कोई स्पेशल प्रिविलेजेस के तौर पर इन्हें नहीं देखना चाहिए, इन्हें इस तरीके से देखना चाहिए कि ये इंटर रिलीजियस इक्वालिटी इसको प्रमोट करना चाहते हैं। फिर बोला जाता है दैट इंडियन सेकुलरिज्म इज इंटरवेंशनिस्ट, कि इंटरवीन ज़्यादा करता है। इंडियन सेकुलरिज्म इज इंटरफेयर्स एक्सेसिवली विद रिलीजियस फ्रीडम ऑफ कम्युनिटीज़। ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली ये इंटरफेयर करता है कम्युनिटीज़ के रिलीजियस फ्रीडम को। बट अगर हम देखें तो इंडियन सेकुलरिज्म फॉलोज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल डिस्टेंस विच ऑल्सो अलाउज फॉर नॉन इंटरफेरेंस। तो सिर्फ इंटरवीन नहीं करता, जहाँ पर ज़रूरत होती है वहीं पर इंटरवीन करता है, और जहाँ पर ज़रूरत नहीं होती वहाँ पर नॉन इंटरफेरेंस की भी पॉलिसी स्टेट अपनाता है। देन ये भी बोला जाता है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स को बढ़ावा देता है सेकुलरिज्म, दैट सेकुलरिज्म इनकरेजेस वोट बैंक पॉलिटिक्स। सेकुलर पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो ट्राई करते हैं कि इस माइनॉरिटीज़ को ये प्रॉमिस करते हैं कि आपका वेलफेयर करेंगे और उसके बेसिस पर वो वोट उनका चाहते हैं। बट अगर हम देखा जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं। डेमोक्रेसी में अगर कोई वेलफेयर का प्रॉमिस कर रहा है, इफ़ दिस एक्ट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ देन इट इज़ अ सक्सेस ऑफ सेकुलर प्रोजेक्ट। सेकुलरिज्म का जो बेसिक आइडिया है, अगर एक्चुअली प्रॉमिस करने के बाद कंप्लीट किया जा रहा है उस चीज़ को कोई भी पॉलिटिशियन, तो बेसिकली इट इज़ गुड बिकॉज इट इज़ प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। लेकिन ये जो वेलफेयर की प्रॉमिस है, इट मस्ट नॉट बी डन एट द कॉस्ट ऑफ वेलफेयर एंड राइट्स ऑफ अदर ग्रुप्स। अगर किसी एक ग्रुप को प्रोटेक्ट कर रहा है कोई भी एक्ट तो सही है, लेकिन इट शुड नॉट बी डन एट द कॉस्ट ऑफ अदर ग्रुप्स राइट्स एंड वेलफेयर। ठीक है, सो दिस वॉज द बेसिक आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म के कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। अगर आप इसके वेबसाइट नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं PDF फॉर्मेट में, और आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं www.dhammaofupsc.com। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सपोर्ट अस UPSC Dhamma @UPI, UPSC Dhamma @Kota, जिसमें आप कोई भी नॉमिनल पेमेंट करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल Dhamma of UPSC। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसे सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो, विल मीट नेक्स्ट टाइम।